Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mubin Naz from MQ Preparations. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बर्ड्स क्लास एविस। बर्ड्स के हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके फॉर्म एंड फंक्शन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को हम डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC, खैबर पख्तूनख्वा KPPSC और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC. This video would be helpful for all of you for the preparation of these exams. इसमें जो भी डाटा डिस्कस किया गया है वो डिफरेंट बुक्स से लिया गया है. फॉर एग्जाम्पल FSC बायोलॉजी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, फेडरल बायोलॉजी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, Zoology मिलर एंड हार्ले के डिफरेंट एडिशंस, एडिशन नंबर 5th एंड 10th, Hickmann Zoology बुक, कैम्पबेल बायोलॉजी बुक एंड रावन बायोलॉजी. सबसे पहले हम कंटेंट्स जो इस पूरी वीडियो में डिस्कस किए गए हैं उनको देखेंगे. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, adaptations of birds for flight, similarities between the birds and non-avian reptiles, physiological characteristics shared by non-avian reptiles and birds, ancient birds and evolution of flight, classification of birds, difference in the classification in different books, feathers and wings of the birds, nutrition and digestion in birds, gas exchange in birds, circulatory system, nervous system, excretion and osmoregulation, reproduction and development, olfaction and hearing. ये वो तमाम टॉपिक्स हैं बर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम आज डिस्कस करेंगे, और ये सब पॉइंट्स जो हैं ये PPSC और बाकी तमाम जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स को देखेंगे. बर्ड्स की बॉडी शेप और उनके पार्ट्स. तो बॉडी शेप जो है वो स्पिंडल शेप है बर्ड्स की विथ 4 डिवीजन्स. बर्ड्स की जो शेप है वो स्पिंडल शेप है और बॉडी जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. हेड है जी, नेक है, ट्रंक वाला पोर्शन है और टेल है. और जो नेक है इनकी वो इलोंगेटेड और एस शेप्ड है. नंबर 2, लिम्स. 4 limbs are modified as wings. अगर हम बर्ड्स के 4 limbs को देखें तो उनके 4 limbs wings में मॉडिफाई हो चुके हैं. हाइंड लिम्स जो हैं these are adapted for perching, walking और swimming. जो हाइंड limbs हैं वो perching, walking और swimming के लिए यूज होते हैं. Foot with 4 toes. नेक्स्ट है जी एपिडर्मल मॉडिफिकेशन. एपिडर्मल कवरिंग ऑफ द फीदर्स एंड लेग स्केल्स, यानी इनकी फुल बॉडी के ऊपर जो है वो एपिडर्मिस से मॉडिफाई हुए हैं फीदर्स और इनकी जो लेग्स हैं उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट हैं. देन इंटेग्यूमेंट ऑफ द एपिडर्मिस एंड डर्मिस. इनकी जो इंटेग्यूमेंट है वो एपिडर्मिस और डर्मिस की मॉडिफिकेशन है. नो स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल और प्रीन ग्लैंड्स ये इनकी टेल के बेस पे प्रेजेंट होते हैं. इनकी लुब्रिकेशन के लिए पिन्ना ऑफ द ईयर इज रूडिमेंट्री. ईयर का जो पिन्ना जो कि मैमल्स में एक्सटर्नली हमें नजर आ रहा होता है वो इनमें इस वक्त उनमें अवेलेबल नहीं होता, यानी वो हमें एक्सटर्नली नजर नहीं आता. देन है जी स्केलेटन. फुली ओसिफाइड स्केलेटन है विद एयर कैविटीज. जो बोन्स हैं कंप्लीटली बर्ड्स की उनमें एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो बॉडी है इन बर्ड्स की वो लाइट वेटेड है. ऑसिफाइड स्केलेटन विद एयर कैविटीज, यानी जो इनका स्केलेटन है वो एक तरह से खोखला होता है एयर कैविटीज की वजह से. स्कल बोन्स फ्यूज्ड विद 1 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल. इनकी जो स्कल की बोन्स हैं बर्ड्स की वो एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ये एक स्फेरिकल प्रोजेक्शन है ऑन द बैक साइड ऑफ द स्कल, और इस स्फेरिकल प्रोजेक्शन का जो है ये कनेक्शन होता है विद द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री विच इज नोन एज द एटलस वर्टिब्री. तो एटलस वर्टिब्री के साथ ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो कि सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है ये आर्टिकुलेट करता है. स्कल डायप्सिड विद एंड ऑर्बिटल फिनेस्ट्रा.
स्कल जो है वो डायएप्स है, यानी इनकी जो आई ऑर्बिट है उसके बैक साइड पे 2 कैविटीज अवेलेबल हैं। Each jaw covered with a keratinized sheath forming a beak and no teeth, यानी इनका जो जॉ है उस पे केराटिन की कवरिंग होती है, केराटिनाइज्ड शीथ अवेलेबल है और इसी की वजह से बीक की फॉर्मेशन हुई है और इनमें टीथ एब्सेंट हैं। Ribs with strengthening processes, the uncinate process attaching ribs with one another. तो इनकी जो रिब्स हैं, इन रिब्स को आपस में अटैच करने के लिए जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। तो आपस में अटैच करने के लिए जो है वो अनसिनेट प्रोसेस, जैसे कि हमें यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है, ये अनसिनेट प्रोसेसेस हैं जो रिब्स को आपस में अटैच करने के लिए अवेलेबल हैं। टेल नॉट इलोंगेटेड एंड रिड्यूस टू पाइगोस्टाइल, टेल इनकी जो है वो लंबी नहीं होती और पाइगोस्टाइल इनमें अवेलेबल है। अब पाइगोस्टाइल क्या है जी? पोस्टीरियर कॉर्डर वर्टिब्री आर फ्यूज्ड इनटू अ पाइगोस्टाइल, जो पोस्टीरियर इनकी कॉर्डर वर्टिब्री हैं ये फ्यूज होके पाइगोस्टाइल बनाती हैं। स्टर्नम यूजुअली वेल डेवलप्ड विद कील, स्टर्नम इनकी एक तरह से कील, एक बोट लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें मॉडिफाई हो चुकी है ताकि इसके साथ जो है वो इनके फ्लाइट मसल्स अटैच हो सकें। सिंगल बोन इन द मिडल ईयर, सिंगल ऑजिकल, अगर हम मैमल्स के मिडल ईयर की बात करें तो उसमें 3 ऑजिकल्स अवेलेबल हैं, लेकिन बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में सिंगल मिडल ईयर ऑजिकल प्रेजेंट है। देन सिंस सैक्रम, पोस्टीरियर थोरेसिक वर्टिब्री, उसके बाद ऑल द लंबर एंड सैक्रल वर्टिब्री जो इस रीजन में अवेलेबल हैं, एंड एंटीरियर कॉर्डल वर्टिब्री फ्यूज टू फॉर्म द सिंस सैक्रम। देन है जी मसल्स। Right muscles of the birds are pectoralis and supracoracoideus. ये very much important point है MCQs के लिए। Right muscles जो है वो pectoralis है और supracoracoid muscle है जो कि humerus bone के साथ attach है। Nervous system, अगर हम nervous system को देखें तो इनमें 12 pairs हैं cranial nerves के which arise and which lead to brain. Brain जो है उसका cerebrum large है, ऑप्टिक लोब्स उसमें अवेलेबल हैं, जैसे हमें डायग्राम में नजर आ रहा है, सेरिबेरम एनलार्ज्ड है और ऑप्टिक लोब्स अवेलेबल हैं। थर्मोरेगुलेशन, जितने भी बर्ड्स हैं वो एंडोथर्मिक हैं, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 38 से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है। ऑन अ कोल्ड डे अ रेस्टिंग बर्ड फ्लफ्स इट्स फीदर्स, यानी एक ठंडे दिन में जो बर्ड्स हैं वो अपनी बॉडी को, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपनी बर्ड जो फीदर्स हैं उनकी फ्लफिंग करते हैं ताकि इनका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। इट ऑल्सो टक्स इट्स बिल इनटू इट्स फीदर्स, ये इनकी मॉडिफिकेशन है ताकि ये एक तरह से अडेप्टेशन है कि ये हीट को कंजर्व करें अपनी बॉडी में। In feet and tarsi, temperature is allowed to drop by countercurrent heat exchange to prevent the heat loss. यानी इनके feet और tarsi जो regions हैं वहां पे काउंटर करंट हीट एक्सचेंज के मैकेनिज्म के जरिए इनकी बॉडी से हीट को जो है वो हीट लॉस को प्रिवेंट किया जाता है। शिवरिंग, विंटर सीजन में या जब बाहर टेम्परेचर कम हो तो शिवरिंग इनमें एक अडेप्टेशन है जिसके जरिए ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। एंडोथर्मिक का मतलब है जी, एंडो मीन्स इनसाइड और थर्मिक मीन्स आउटसाइड, कि ये खुद अपनी बॉडी की हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है। 2 एट्रिया हैं ऑन द अपर साइड और 2 वेंट्रिकल्स हैं ऑन द लोअर साइड। सेपरेट पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जी के हार्ट से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा लंग्स से आ रहा है हार्ट की तरफ। पल्मोनरी जो वर्ड है वो लंग्स के लिए यूज किया जाता है। सिस्टेमिक मींस बॉडी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो बॉडी की तरफ और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ वापस लेके आ जाता है। इसमें ये 2 तरह की जो सर्कुलेशंस हैं वो अवेलेबल हैं। राइट एओर्टिक आर्च परसिस्टिंग, तो बर्ड्स में जो है वो राइट एओर्टिक आर्च अवेलेबल है। अगर हम इसको कंपेयर करें मैमल्स में तो मैमल्स का जो एओर्टा है, एओर्टिक आर्च है, वो ऑन द लेफ्ट साइड है, इस साइड पे, बट बर्ड्स में ये राइट साइड पे है। बाकी तमाम जो सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर है हार्ट का
वो एग्जैक्टली मैच करता है मैमल से, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट के लिहाज से ये डिफरेंट है कि ये एओर्टिक आर्च जो है उसकी पोजीशनिंग टुवर्ड्स द राइट साइड है। न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स, बर्ड्स में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बल्कि मैमल्स में ऐसा नहीं होता। रेस्पिरेशन को अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें जो है वो एक्सपेंसिबल लंग्स, जिनको हम पैराब्रोंकाई भी कहते हैं, लंग्स के अंदर पैराब्रोंकाई स्ट्रक्चर्स हैं विच आर द साइट्स फॉर द गैसियस एक्सचेंज। तो इनमें जो है वो हमारे पास इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स और पैराब्रोंकाई हैं। सेरिंग्स जो है ये वॉइस बॉक्स है जो एट द जंक्शन ऑफ द ट्रैकिया और ब्रोंकाई, इन दोनों के जंक्शन में, ट्रैकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन में ये जो रीजन हमें नजर आ रहा है इसको हम सेरिंग्स कहते हैं। ये वॉइस बॉक्स है, यानी अगर हम इसको कंपेयर करें मैमल्स से तो मैमल्स में ये लेरिंग्स कहलाएगा, बट बर्ड्स में ये सेरिंग्स है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए। एक्सक्रीशन को अगर हम देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है बर्ड्स का, इसमें किडनीज प्रेजेंट होती हैं, वो मेटानेफ्रिक किडनीज हैं। यूरेटर्स ओपन टू क्लोएका, किडनीज से जो यूरेटर्स अराइज हो रही हैं दीज लीड टू क्लोएका, और इनमें ब्लैडर अवेलेबल नहीं है। बर्ड्स में ब्लैडर जो है वो मिसिंग है। सेमी सॉलिड यूरिन, यूरिक एसिड जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है इनकी बॉडी से रिलीज होता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो इनमें सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल्स में टेस्टिस जो है वो, ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पेयर्ड टेस्टिस है। फर्स्ट डेफरेंस जो है ये ट्रांसफर करेगा स्पर्म्स को टू द क्लोएका। क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है जहां से इनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं और एग्स और स्पर्म्स ये रिलीज होते हैं विद फर्स्ट डेफरेंस ओपनिंग इनटू द क्लोएका। फीमेल्स विद फंक्शनल लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट ओनली, फीमेल्स में ओनली लेफ्ट ओवरी ही फंक्शनल होती है। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स यानी पेनिस अवेलेबल है, लेकिन ये डक्स, गीज और पैलियोग्नेथिड्स में और कुछ अदर स्पीशीज में है, बाकियों में एब्सेंट है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल है बर्ड्स में। एमनियोटिक एग्स हैं विद यॉक एंड हार्ड कॉलकैरियस शेल, यानी इनमें यॉक अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल होती है एग्स में, और इनके अराउंड जो है वो एक कॉलकैरियस हार्ड शेल अवेलेबल है। और इंक्यूबेशन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बट इंक्यूबेशन जो है वो बॉडी से बाहर यानी एक्सटर्नली होती है। इसके बाद हमारे पास दो तरह के बर्ड्स हैं, प्रीकोशियल और आर्टिफिशियल। प्रीकोशियल वो बर्ड्स हैं जो कि हेल्पलेस हैं एट द टाइम ऑफ द हैचिंग, और इनकी बॉडी जो है वो डाउन फीदर्स से कवर हुई हुई है, ठीक है, और ये बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, इनमें कोई पेरेंटल केयर नहीं है। हैचिंग के 2 से 3 दिन के बाद जो है ये फीडिंग करने के प्रॉपर और वॉकिंग और जंपिंग और रनिंग करने के काबिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल, ये अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। प्रीकोशियल जब हैचिंग होती है इनकी तो इनकी आईज ओपन होती हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल है जब इनकी हैचिंग होगी फ्रॉम द एग्स तो इनकी आईज जो है ये क्लोज होती हैं, ठीक है, और ये अपने पेरेंट्स पे उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, पेरेंटल केयर इनको रिक्वायर्ड होती है कुछ अरसे के लिए। सेक्स डिटर्मिनेशन बाय द क्रोमोसोम्स, फीमेल्स जो है उनमें हेट्रोगैमेटिक हैं, बर्ड्स में फीमेल्स हेट्रोगैमेटिक हैं और मेल्स जो है वो होमोगैमेटिक हैं। नाउ अडेप्टेशंस ऑफ द बर्ड्स फॉर फ्लाइट, अब ये कुछ अडेप्टेशंस हैं, इनके पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है क्योंकि बर्ड्स में अडेप्टेशंस फॉर द फ्लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा जो एमसीक्यूज हैं वो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। सो फर्स्ट अडेप्टेशन है जी फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, कि बर्ड्स के जो फोर लिम्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं। तो एमसीक्यूज इसमें इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फोर लिम्स या हाइंड लिम्स, ये आपको इस ऑप्शंस जो है ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो विंग्स हैं दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द फोर लिम्स। नंबर 2, बॉडी कवर्ड बाय द फीदर्स, जो बर्ड्स की बॉडी है ये फुल्ली फीदर से कवर्ड होती है। नंबर 3, बॉडी एंडोथर्मिक विद हाई मेटाबॉलिक रेट, बर्ड्स जो है इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हाई होता है ताकि इनमें जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। देन फ्लेक्सिबल नेक एंड हॉर्नी बिल दैट लैक्स टीथ, तो बर्ड्स में जो है वो नेक फ्लेक्सिबल है और हॉर्नी बिल है इनमें, और टीथ एब्सेंट है। टीथ एब्सेंट होने का मकसद है जी वेट को रिड्यूस करना ताकि इनको फ्लाइट में आसानी मिल सके।
देन है वर्टिब्रल कॉलम मॉडिफाइड फॉर द फ्लाइट। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मॉडिफाई हो चुकी है फ्लाइट के लिए। और इनकी फुल बॉडी में अगर हम स्केलेटन की बात करें तो तमाम बोन्स के अंदर एयर कैविटीज अवेलेबल हैं, एयर सैक्स हैं जो कि इनके स्केलेटन को ओसिफाइड यानी खोखला बनाती हैं ताकि बॉडी का जो वेट है वो रिड्यूस हो सके और फ्लाइट के लिए इनके लिए हेल्पफुल हो। देन है जी हमारे पास बोन्स लाइटनड बाय द एयर स्पेसेस। बोन्स जो हैं इनमें एयर कैविटीज या एयर स्पेसेस हैं ताकि बॉडी हल्की हो जाए और इनको लिफ्टिंग में और फ्लाइट में आसानी मिले। देन स्कल लाइटनड बाय द रिडक्शन इन बोन्स। स्कल में जो है वो बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स इनमें कम है ताकि जो स्कल है उसका साइज, उसका जो वेट है वो कम से कम हो और इनके लिए फ्लाइट में हेल्पफुल हो, आसानी हो। देन है जी नो यूराइनरी ब्लैडर। तो इनमें यूराइनरी ब्लैडर जो है वो एब्सेंट है। अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो ब्लैडर इनमें नहीं है। इसका भी मकसद ये है कि वेट जो है वो इनका कम से कम हो। देन ओनली लेफ्ट ओवरी फंक्शनल इन फीमेल्स। तो इनकी फीमेल्स में सिर्फ लेफ्ट ओवरी ही फंक्शनल होती है। राइट ओवरी की रिडक्शन की वजह बॉडी साइज है कि बॉडी साइज और वेट जो है वो कम हो। देन है सिमिलैरिटीज बिटवीन द बर्ड्स एंड द नॉन एवियन रेप्टाइल्स। तो नंबर 1 है इसमें हमारे पास सिंगल ऑक्सीपिटल कंडाइल ऑन द स्कल। ऑक्सीपिटल कंडाइल ये एक स्फेरिकल प्रोजेक्शन है ऑन द बैक साइड ऑफ द स्कल और ये आर्टिकुलेट करती है विद द वेरी फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री दैट इज नोन एज द एटलस वर्टिब्री। और ये दोनों में हमारे पास नॉन एवियन रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में है। नंबर 2 है जी सिंगल ईयर ऑजिकल। तो नॉन एवियन रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों में हमारे पास जो ईयर ऑजिकल है वो सिंगल है। मिडल ईयर ऑजिकल यानी एक ही बोन इनमें प्रेजेंट होती है। देन है जी सिमिलर लोअर जॉ स्ट्रक्चर। तो दोनों में जो लोअर जॉ है उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर्ड बाय द नॉन एवियन रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। तो दीज आर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी हम अब बात करने लगे हैं फंक्शनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स। नॉन एवियन रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो न्यूक्लिएटेड हैं यानी इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन है जी शेयर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक नेस्टिंग एंड केयरिंग ऑफ द यंग वंस। तो बर्ड्स में भी केयरिंग और नेस्टिंग ऑफ द यंग वंस हैं एज वेल एज रेप्टाइल्स में भी केयरिंग एंड नेस्टिंग ऑफ यंग वंस। देन एंडोथर्मी एंड फीदर्स वर प्रेजेंट इन डायनासोर्स। अगर हम डायनासोर्स को देखें तो डायनासोर्स के बारे में कहा जाता है कि इनका ओरिजिन जो है वो रेप्टाइल से हुआ है और इनमें भी फीदर्स प्रेजेंट हैं और एंडोथर्मी का हमें जो प्रोसेस है वो इनमें भी देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई इनकी सिमिलैरिटी है विद द बर्ड्स। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ द बर्ड्स, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बर्ड्स को देखेंगे तो सबसे पहले birds जो हैं these descended from the ancient archosaur, a lineage shared by the dinosaurs and the crocodilians। सो यहाँ पे हमारे पास क्रोकोडाइल्स हैं और उसके बाद है जी डायनासोर्स हैं। क्रोकोडाइल्स और ये डायनासोर्स की लीनिएजेस हैं। क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स ये एक कॉमन, अगर हम इसको देखें, एक कॉमन लीनिएज है आर्कोसॉर लीनिएज। तो क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स जो हैं ये एक सिंगल, एक कॉमन जो इनकी लीनिएज है आर्कोसॉर लीनिएज उससे बिलोंग करते हैं। Birds are closely related to a group of the dinosaurs in Saurischian lineage called the theropods। अगर हम birds को देखें मोस्ट रिसेंट है क्योंकि रेप्टाइल्स से डायनासोर्स और फिर उनसे बर्ड्स का ओरिजिन हुआ। तो बर्ड्स जो हैं दीज आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द थेरोपोड्स और थेरोपोड्स जो हैं ये हमारे पास एक ग्रुप है जी डायनासोर्स का जो कि बिलोंग करते हैं सॉरिशियन लीनिएज से। आर्कोसार लीनिएज है, इसे डिफरेंट तरह की लीनिएजेस अराइज हो रही हैं और इनमें एक लीनिएज है सॉरिशियन लीनिएज। इस सॉरिशियन लीनिएज से ये हमारे पास मोस्ट रिसेंट डायनासोर्स हैं और इनमें जो मोस्ट रिसेंट है, वेरी मोस्ट रिसेंट, वो है थेरोपोड और थेरोपोड से ही क्लोजली रिलेटेड हैं बर्ड्स। देन है जी कुछ एंशिएंट बर्ड्स एंड इवोल्यूशन ऑफ द फ्लाइट। हम एंशिएंट बर्ड्स को देखेंगे और इनमें फ्लाइट की डिस्कवरी। So number 1 है Archaeopteryx। Archeo means ancient and pteron means wing। तो इन्हें हम कहते हैं ancient wing animals। ये वेरी फर्स्ट ancient bird है।
It was found in 1861 in Germany और it lived about 150 million years ago. ये pigeon sized animal है, जैसे हमें डायग्राम में नजर आ रहा है. इसके हमें जो है वो फॉसिल्स देखने को मिले हैं. तो फॉसिल्स के थ्रू ही हम इसको यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे. तो अब हम कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. नंबर 1 है जी लॉन्ग टेल. आर्कियोप्टेरिक्स की जो टेल थी वो बहुत लॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि अब इसको हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जो है वो रेप्टाइल्स से बर्ड्स का ओरिजिन हो रहा है और रेप्टाइल्स और बर्ड्स का जो एक लिंक है वो आर्कियोप्टेरिक्स है, ठीक है. इसमें आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रेप्टाइल लाइक हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बर्ड्स लाइक हैं. और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें लॉन्ग टेल प्रेजेंट है, जैसे हमें यहाँ पे नजर आ रही है. देन है जी क्लॉड फिंगर्स. इनकी अगर हम फिंगर्स को या डिजिट्स को देखें तो उनमें ये क्लॉज अवेलेबल हैं और ये क्लॉज जो है ये रेप्टाइल्स यूज करते थे फॉर क्लिम्बिंग ऑन द ट्रीज, ऑन द वॉल्स. और जो आर्कियोप्टेरिक्स है इनमें क्लॉज अवेलेबल हैं, बट इसके बाद जो फॉसिल्स डिस्कवर हुए हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता ये क्लॉज जो है वो डिमिनिश हो गए हैं. देन है टेल एंड विंग्स हैड फीदर्स. तो इनके टेल और विंग्स के ऊपर फीदर्स हैं. बीक लाइक जॉस हैड टीथ. इनके जो बीक लाइक जॉ है उसमें टीथ अवेलेबल है, यहाँ पे टीथ प्रेजेंट है इनमें, जो कि मॉडर्न बर्ड्स में एब्सेंट हैं. पॉइंट्स फॉर फ्लाइट मसल अटैचमेंट स्टर्नम एंड विंग बोन्स लेस डेवलप्ड. इनमें स्टर्नम और विंग बोन्स जो है वो यहाँ पे लेस डेवलप्ड हैं. ग्लाइडर कैपेबल ऑफ फ्लाइट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. आर्कियोप्टेरिक्स जो थे ये फ्लाइट के प्रोसेस में इन्वॉल्व तो हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते थे, लेकिन इनमें जो फ्लाइट का प्रोसेस है वो शॉर्ट डिस्टेंस तक है. देन है जी नंबर 2 साइनोर्निस. इस जो साइनोर्निस है इसका हमें जो फॉसिल है वो आर्कियोप्टेरिक्स के बाद मिला है. दिस इज अ सेकंड एंशिएंट बर्ड 135 मिलियन ईयर्स ओल्ड एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन चाइना. इसमें जो स्टर्नम है उसका लार्ज सरफेस एरिया है, क्लॉज इनमें रिड्यूस हो चुके हैं और फोरलिम्स इनके जो है वो विंग्स में मॉडिफाइड हैं, बट विंग्स में फोल्डिंग अपीयर हुई है इनके अंदर. देन है यूलुलेविस और ये हमारे पास जो है ये थर्ड फॉसिल है. इट इज अ रिसेंटली डिस्कवर्ड बर्ड 115 मिलियन ईयर्स ओल्ड फ्रॉम द स्पेन. स्पेन से हमें इसका फॉसिल मिला. इस पे विंग स्ट्रक्चर है एलुला. दिस इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ द फीदर्स सपोर्टेड बाय द मीडियल डिजिट. जैसे हमें यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है, ये एक ग्रुप ऑफ फीदर्स है सपोर्टेड बाय द मीडियल डिजिट एलुला. Then center of the front edge of the wing is covered with 3 to 5 feathers. और एलुला जो है it helps to create lift. अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स की. डिफरेंट ऑर्डर्स और उनमें जो बर्ड्स की एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. एंड देयर ऑर्डर्स एंड द एग्जांपल्स ऑफ द बर्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पीपीएससी एग्जाम. ऑर्डर्स व्हेन इसकी फॉर्म्स, इसमें एग्जांपल है हमारे पास पेंगुइन्स. ऑर्डर स्ट्रुथियोनी फॉर्म्स से बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिच. देन है जी ऑर्डर गैवी फॉर्म्स, इससे बिलोंग करती हैं लून्स. ऑर्डर पॉडिसिपेडी फॉर्म्स में एग्जांपल है ग्रेप्स की. ऑर्डर प्रोसिलरी फॉर्म्स में एग्जांपल है हमारे पास अल्बाट्रोस की. ऑर्डर पेलिकैनी फॉर्म्स में से बिलोंग करते हैं पेलिकन्स. ऑर्डर सिकोनी फॉर्म्स से बिलोंग करती हैं हेरॉन्स एंड फ्लेमिंगोस. ऑर्डर एंसेरी फॉर्म से बिलोंग करते हैं जी डक और गीस. ऑर्डर फाल्कोनी फॉर्म से बिलोंग करते हैं हॉक, ईगल एंड वल्चर्स. ऑर्डर गाली फॉर्म से बिलोंग करते हैं कोयल एंड पिकॉक. ऑर्डर ग्रुप फॉर्म से बिलोंग करती हैं क्रेन्स और रेल्स. ऑर्डर कैरेडरी फॉर्म से बिलोंग करते हैं जी गुल्स. ऑर्डर कोलंबी फॉर्म से बिलोंग करते हैं पिजन और डव. ऑर्डर सिटेसी फॉर्म से बिलोंग करते हैं पैरट और मैकास. ऑर्डर कुकुली फॉर्म से बिलोंग करती हैं जी कुकूस. ऑर्डर स्ट्राइगी फॉर्म से बिलोंग करते हैं ऑयल. ऑर्डर कैप्रीमल्गी फॉर्म से बिलोंग करते हैं विप पुअरविल. ऑर्डर एपोडी फॉर्म से बिलोंग करते हैं हमिंग बर्ड्स. ऑर्डर कोरासी फॉर्म से बिलोंग करते हैं किंगफिशर एंड रोलर्स. ऑर्डर पिसी फॉर्म से बिलोंग करते हैं जी वुडपेकर्स. ऑर्डर पेसरी फॉर्म से बिलोंग करते हैं क्रोस.
ये तमाम ऑर्डर्स और उनकी एग्जांपल्स, इनके नेम्स विद देयर रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द एमसीक्यूज, और पास्ट पेपर्स में बहुत दफा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आए भी हुए हैं। देन हमारे पास है जी डिफरेंस इन क्लासिफिकेशन इन डिफरेंट बुक्स। अगर हम बात करें ज़ूलॉजी मिलर एंड हार्ले की, तो उसके 5th एडिशन में हमें जो नंबर ऑफ स्पीशीज बताई गई हैं बर्ड्स की, वो है 9100 विद 27 ऑर्डर्स। जबकि इसके 10th एडिशन में जो के रिसेंट है, उसमें 35 ऑर्डर्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। हिकमैन ज़ूलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो 9700 स्पीशीज हैं बर्ड्स की, और उनके 30 ऑर्डर्स हैं। कैम्पबेल बायोलॉजी में 10,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स को डिस्कस किया गया है। तो अगर इसमें ये तमाम जो ऑर्डर्स और उनकी जो स्पीशीज हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर दी गई हैं, ताकि आप को जो है वो ऑप्शन में इससे जो रिलेटेड मोस्ट ऑप्शन है वो चूज करने में आसानी हो। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी फीदर्स एंड विंग्स ऑफ द बर्ड्स। फीदर्स वर्सेस विंग्स। फीदर्स आर द फ्लफी स्ट्रक्चर्स अटैच्ड टू द विंग्स, और विंग्स जो हैं दीज आर मॉडिफाइड फोरलिम्स फॉर द फ्लाइट। विंग्स जो है ये पूरा विंग स्पैन है, और इसमें ये हमारे पास जो है ये फीदर्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द फीदर्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मेड अप ऑफ केराटिन। जो फीदर्स हैं वो केराटिन से मिलके बने हुए हैं। कैलामस इज स्मूथ बेस दैट एक्सटेंड अंडर द स्किन। जैसे हमें डायग्राम में नजर आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कैलामस कहते हैं। रैकिस, लॉन्ग सेंट्रल रॉड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रैकिस। सेंट्रल जो रॉड है इसको रैकिस और शेफ्ट कहते हैं। ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द रैकिस। रैकिस से जो ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं, सेंट्रल हमारे पास रैकिस है, इससे जो ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं इनको हम बार्ब्स कहते हैं। बार्ब्स जो है वो फर्दर इनकी डिवीजन हुई है हमारे पास बार्ब्यूल्स के अंदर। Barbs are further divided into barbules, and barbules are further divided into the hooklets. ये बार हमारे पास barb है सेंट्रल, barb के बाद these are barbules, and barbules से हैं जी ये hooklets, ठीक है। तो the last one hollow shaft calamus है, और उसके बाद सेंट्रल रॉड है जिसको हम कहते हैं रैकिस, और सेंट्रल रॉड से बार्ब्स राइज हो रही हैं, बार्ब से देन है बार्ब्यूल्स, और अगर हम बार्ब्यूल्स के देखें तो उनके ऊपर हुकलेट्स अवेलेबल हैं। एट द बेस यानी अगर हम कैलामस की बात करें तो ये कैलामस के ऊपर जो है फीदर्स अवेलेबल हैं जिनको हम डाउनी बार्ब्स, कुछ बार्ब्स अवेलेबल हैं जिनको हम डाउनी बार्ब्स कहते हैं। देन है दी स्ट्रक्चर ऑफ द फीदर्स। Feathers having hooklets and the barbules are called as pinaceous feathers. Feathers without hooklets and barbules are called plumaceous feathers. Cracks of the feathers on skin are called pteryli. Area of the skin without the feathers is called apteria. अगर हम देखें जो एरिया जहाँ पे फीदर्स अवेलेबल नहीं है, जो एम्प्टी है, उस पोर्शन जो है उस स्किन के को हम कहते हैं एप्टेरिया, और जहाँ पे फीदर्स अवेलेबल हैं, फीदर्स अटैच हैं स्किन के साथ, ये हमें पोर्स नजर आ रहे हैं जहां से फीदर्स स्किन के साथ अटैच होते हैं, और इस रीजन को हम टेराइली कहते हैं। देन है टाइप्स ऑफ फीदर्स। नंबर 1 कॉन्टूर फीदर्स। कॉन्टूर फीदर्स जो हैं दीज कवर द होल बॉडी, दे गिव शेप टू द बर्ड्स, दे प्रोवाइड थर्मोरेगुलेशन, दे हैव रोल इन सोशल डिस्प्लेस। देन है फ्लाइट फीदर्स। फ्लाइट फीदर्स जो है ये टेल और विंग को कवर करते हैं। फ्लाइट फीदर्स जो है ये टेल और विंग को कवर करते हैं। एंटीरियर पोर्शन जो है वो इनका थिनर है, एंड पोस्टीरियर यानी ये वाला जो मार्जिन है वो थिकर है, और एंटीरियर वन जो है वो थिनर है। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट फीदर्स, अगर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट फीदर्स ऑफ द बर्ड्स आर द फ्लाइट फीदर्स। रिमाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द विंग बोन्स। विंग बोन्स से रिमाइट्स ओरिजिनेट होती हैं, दीज आर द रिमाइट्स, और फिर ये फर्दर डिवाइड हुई है प्राइमरीज, सेकेंडरीज और टर्शरीज में। एंड रेक्टाइसिस आर प्रेजेंट इन टेल। टेल वाले पोर्शन में जो हमारे पास इस तरीके की हमें एक्सपेंशंस नजर आ रही हैं उन्हें हम रेक्टाइसिस कहते हैं। रिमाइट्स आर डिवाइडेड इनटू प्राइमरीज, सेकेंडरीज और टर्शरीज, और इनका नंबर मेंशन है। प्राइमरीज का ऑलमोस्ट 9 to 12 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, हम इस तरीके से इसको काउंट कर सकते हैं। सेकेंडरीज 8 to 12, 8 to 32 हैं, और टर्शीज जो है उनका नंबर वेरी करता है।
रेक्टाइसिस और टेल फीदर्स रेंज फ्रॉम 8 to 32। रेक्टाइसिस यानी इसी तरीके की एक्सपेंशंस जो कि टेल पे प्रेजेंट हैं उनका नंबर 8 to 32 है। डाउन फीदर्स, दीज आर सॉफ्ट एंड फ्लफी। इनकी 3 टाइप्स हैं, नेटल डाउन, बॉडी डाउन एंड पाउडर डाउन। नेटर डाउन जो डाउन फीदर्स हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन द हैचलिंग्स बॉडी। जो न्यूली हैचलिंग्स हैं फ्रॉम द एग, इनकी बॉडी जो है इट इज कवर्ड विद द नेटल डाउन, नेटल डाउन फीदर्स। बॉडी डाउन लाइज अंडर द कॉन्टूर फीदर्स, जो कि बॉडी को कवर करते हैं उनके बिल्कुल नीचे बॉडी डाउन फीदर्स हैं। देन पाउडर डाउन फीदर्स disintegrate at the tips to produce the keratinous powder। डाउन फीदर्स का जो फंक्शन है ओवरऑल थर्मोरेगुलेशन प्रोवाइड करना और वाटर प्रूफिंग। देन है फिलोप्लूम फीदर्स। फिलोप्लूम फीदर्स आर हेयर लाइक एंड स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द फीदर्स। They have rachis but no barbs, have sensory receptors near the skin at the base, and they are involved in the detection of changes in feathers. Semi-plume feathers, they are intermediate between the contour and the down feathers. They lack hooklets, so they are semi-plumaceous. They are present at the edges of the contour feathers. तो feathers body को cover करते हैं, उनके edges पे semi-plume feathers present हैं। Then bristle feathers. Bristle feathers are stiff rachis. These are stiff rachis. Rachis जो central branch है, ये बिल्कुल stiff सा structure है। Lack barbs, इनमें barbs absent हैं। Present at the head of the birds. Rectal bristles are most common, which extend at the beak base. नेक्स्ट जो प्रोसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन बर्ड्स। ये हमारे पास बर्ड्स का जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट है बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम का एसोफेगस। एसोफेगस जैसे हमें डायग्राम में शो किया गया है, वेरी फर्स्ट पोर्शन एसोफेगस है। एसोफेगस ट्रांसफर एंड गर्ड फूड फ्रॉम माउथ टू द क्रॉप। एसोफेगस का ही डाइवर्टिकुलम है क्रॉप। एसोफेगस का काम है माउथ से फूड को रिसीव करना और क्रॉप तक ट्रांसफर करना। ये एक मस्कुलर पोर्शन है, इसमें पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो कि अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स की वजह से क्रिएट होती हैं। एंड दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर हेल्पफुल टू पुश द फूड डाउन टू द क्रॉप। एसोफेगस का जो साइज है वो वेरी करता है एंड इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन इन द नेक लेंथ ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। नंबर 2 है जी सेकंड पार्ट क्रॉप। क्रॉप इज अ डाइवर्टिकुलम एसोफेगस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। क्रॉप जो है वो एसोफेगस का डाइवर्टिकुलम है, उसी से ही एक्सटेंड होके बना है। स्टोरेज प्लेस, ये स्टोरेज प्लेस है जो फूड को स्टोर करता है। देन इन पिजन्स, द पिजन्स में क्या होता है, क्रॉप के जो सेल्स हैं दीज सेल्स आर स्लफ्ड ऑफ, यानी ये झड़ जाते हैं और ये क्रॉप के फ्लूइड के साथ मिक्स होके पिजन्स मिल्क बनाते हैं और इसी पिजन्स मिल्क के ऊपर इनके यंग वंस फीडिंग करते हैं। देन है जी प्रोवेंट्रिकुलस। क्रॉप से बिल्कुल नीचे ये पोर्शन जो है ये प्रोवेंट्रिकुलस है। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। इट सिक्रीट्स द गैस्ट्रिक जूस। Digestive enzymes are mixed with food before entering the next compartment of the stomach। यानी ये वो पोर्शन है जिसमें गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा और एंजाइम्स के साथ फूड की मिक्सिंग होगी। देन है जी वेंट्रिकुलस, जिसको हम गिजर्ड भी कहते हैं। गिजर्ड इज हैवीली कैरेटिनाइज्ड स्ट्रक्चर और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द एमसीक्यूज। Which portion of the bird's digestive tract is highly keratinized? तो हम उसको चूज करेंगे ventriculus और gizzard। It is a food grinder। ये वो पोर्शन है जहां पे फूड मुकम्मल तौर पे ग्राइंड हो जाती है। Birds ingest pebbles or sand to provide abrasion during grinding। बर्ड्स हैं वो छोटे छोटे पत्थर और स्टोन इनटेक करते हैं ताकि उनकी ग्राइंडिंग में हेल्प मिल सके, फूड की ग्राइंडिंग में। देन स्ट्रॉन्ग इनफ इन टर्की टू ब्रेक द वॉलनट्स, यानी जो वेंट्रिकुलस या गिजर्ड है ये टर्की, ये एक बर्ड का नाम है, टर्की में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वॉलनट्स को ब्रेक करने में भी हेल्प करता है। आउल्स, आउल्स में एक मॉडिफिकेशन है कि आउल्स जो है दीज फॉर्म पैलेट्स ऑफ द
अनडाइजेस्टेड फर, फीडर एंड बोन्स, यानी जिन चीजों को ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते, फर है, फीडर्स हैं, बोन्स हैं, तो गिजर्ट में इनके पैलेट्स बनते हैं एंड देन आउट ऑफ द माउथ ये पैलेट्स हैं वो आउल्स रिलीज कर देते हैं, इजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है जी लिवर। जैसे हमें डायग्राम में नजर आ रहा है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस फॉर द केमिकल डाइजेशन, और ये बाइल जूस जो है ये बाइल डक्ट्स के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पेंक्रियाज। पेंक्रियाज सिक्रीट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पेंक्रियाज भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ पेंक्रियाटिक जूस, और पेंक्रियाटिक जूस जो है ये पेंक्रियाटिक डक्ट्स के जरिए रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वो पोर्शन है जहां पे फूड मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें पेंक्रियाटिक सिक्रीशन और बाइल की सिक्रीशन रिलीज हो रही हैं। द नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो फूड डाइजेस्ट होके आ रही है उसमें जितना भी वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये स्टोरेज प्लेस है फॉर द अनडाइजेस्टेड फूड। लास्ट पोर्शन है जी क्लोएका। इट इज द ओपनिंग एट द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इट कंटेन्स द जेनिटल एंड द यूरेटर ओपनिंग्स। क्लोएका जो है इसी में ही जेनिटल और यूरेटर ओपनिंग्स हैं। जेनिटल ओपनिंग्स यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ओपनिंग्स हैं, और यूरेटर यानी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग्स हैं वो क्लोएका में है। Dorsal wall in the young birds bear bursa of Fabricius to process the B lymphocytes. क्लोएका की जो डोर्सल वॉल है वहां पे टिश्यू है बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस, जिसमें बी लिम्फोसाइट सेल्स बनते हैं एंड दीस बी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द इम्यूनिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम है वो है गैस एक्सचेंज इन बर्ड्स। पहले हम रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। सो फर्स्ट वन है एक्सटर्नल नेयर्स। एक्सटर्नल नेयर्स हैं जी हमारे पास। एक्सटर्नल नेयर्स जहां से इनहेलेशन होती है एयर की। एक्सटर्नल नेयर्स लीड टू द फेरेंक्स। फेरेंक्स लीड टू ट्रैकिया। एक्सटर्नल नेयर्स लीड टू फेरेंक्स। फेरेंक्स लीड टू ट्रैकिया। ट्रैकिया लीड्स टू द ब्रोंकाई, और ट्रैकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पे वॉइस बॉक्स है जिसको हम कहते हैं सेरेंक्स। ब्रोंकाई लीड टू कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एयर सैक्स। ब्रोंकाई जो है इससे ये एयर सैक्स अराइज हो रहे हैं। दीज आर डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एयर सैक्स। एयर सैक्स एंड ब्रोंकाई कनेक्ट टू द लंग्स। हमारे पास ब्रोंकाई और एयर सैक्स जो हैं दीज कनेक्ट टू द लंग्स, और लंग्स में फिर फर्दर एक्सटेंशंस हैं जिनको हम स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं जिनको हम कहते हैं पैराब्रोंकाई। मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसमें हम पाथवे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेयर से जो एयर है इट विल मूव टू दी ट्रैकिया। ट्रैकिया से एयर मूव करेगी जी ब्रोंकाई यानी लंग की तरफ, वहां से पोस्टीरियर एयर सैक्स में, एंड देन फ्रॉम पोस्टीरियर एयर सैक्स द एयर विल मूव टूवर्ड्स द lungs. In the lungs it will move towards the parabronchi. These are the small tubules, और इन ट्यूब्यूल्स में जो है वो गैसियस एक्सचेंज होगा। यहाँ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को सप्लाई की जाएगी, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड पैराब्रोंकाई में अक्यूमुलेट होगी। देन यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो डीऑक्सीजनेटेड एयर है इट विल मूव टुवर्ड्स द एंटीरियर सैक्स, और एंटीरियर सैक्स से फिर जो है वो मूव करेगी ट्रैकिया की तरफ। इसके पाथवे को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। The air will move from trachea to the lung, and from lung it will move to the posterior air sacs. Then from the posterior air sacs contract करेंगे, so it will move towards the lungs again, and from the lungs it will move towards the parabronchi. Parabronchi में gaseous exchange के बाद जो एयर है विद द कार्बन डाइऑक्साइड इट विल एंटर इन द एंटीरियर एयर सैक्स, और जब एंटीरियर एयर सैक्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एयर जो है वो ट्रैकिया से होती हुई आउटर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। सो दिस इज द पाथवे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन की। मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन में सबसे पहले हमारे पास एयर कैरिंग द ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द एटमोस्फियर टू ट्रैकिया। एयर कैरिंग द ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एटमोस्फियर टू ट्रैकिया। रेड डॉट से हमें पाथ पे नजर आ रहा है कि एयर जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है, रेड डॉट्स का मतलब ये है कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड एयर है और ये मूव करेगी एटमोस्फियर से टुवर्ड्स द ट्रैकिया और ट्रैकिया से टू द लंग्स and then from lungs to the posterior air sacs. Number two, at the same time, the air carrying the carbon dioxide. जब इनहेलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा उस वक्त जो है वो हमारे पास जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एयर सैक्स हैं वो एक्सपैंड करेंगे। दोनों में एट द सेम टाइम एक प्रोसेस होगा कि दोनों जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एयर सैक्स हैं दे विल बी फिल्ड अप विद द एयर। जो posterior air sacs हैं they will be filled up with the oxygenated air और anterior air sacs जो हैं these are going to be filled up with the deoxygenated air or the air that is full of carbon dioxide. So at the same time air carrying the carbon dioxide will move from parabronchi to the anterior air sacs. यानी inhalation के mechanism में जो anterior और posterior sacs हैं they are going to be expand. पोस्टीरियर एयर सैक्स ऑक्सीजनेटेड एयर को रिसीव करेंगे और एंटीरियर एयर सैक्स हैं वो पैराब्रोंकाई से डीऑक्सीजनेटेड एयर को रिसीव करेंगे। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्सेलेशन। नंबर वन, अब हमारे पास एक्सेलेशन में जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर एयर सैक्स एट द सेम टाइम कंप्रेस करेंगे और उनके कंप्रेशन की वजह से, उनके दबाव की वजह से, उनकी कंट्रैक्शन की वजह से पोस्टीरियर एयर सैक्स the oxygenated air from the posterior air sacs it will move towards the parabronchi for the gaseous exchange. Number two, at the same time the anterior air sacs will compress and their deoxygenated air will move out towards the trachea and from trachea it will move outside towards the atmosphere. Now the circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो बर्ड्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ टू एट्रिया एंड द टू वेंट्रिकल्स। इनमें सेपरेट पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। In vertebrate evolution, sinus venosus has gradually decreased in size. Sinus venosus जो है ये एक एक्स्ट्रा चैम्बर था जो कि फिश और एम्फीबियंस में अवेलेबल है बट बर्ड्स में रिड्यूस हो चुका है। In birds, the sinus venosus persists only as a patch of the pacemaker tissue in the right atrium. जो sinus venosus it has been reduced in the form of a pacemaker that is a type of battery operated system attached on the right atrium. The bird heart is relatively large and it beats rapidly. Right aortic arch, birds में जो aorta है उसकी पोजीशनिंग राइट साइड पे है बट मैमल्स में जो है वो लेफ्ट साइड पे है। नर्वस सिस्टम ऑफ द बर्ड्स, नर्वस सिस्टम जो है इट इज डिवाइडेड इनटू ब्रेन ऑफ द बर्ड्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, द फोर ब्रेन, द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। अगर हम फोर ब्रेन को देखें तो फोर ब्रेन कंटेन्स द corpus striatum, corpus striatum and functions of the corpus striatum includes the learning, feeding, courtship and nesting. इन सब फंक्शंस के अंदर जो है वो कॉर्पस स्ट्राइएटम इन्वॉल्व है। अ पीनियल बॉडी ऑन द रूफ ऑफ द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में पीनियल बॉडी है जो कि ओवेरियन डेवलपमेंट यानी फीमेल्स में ओवरी की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। ऑप्टिक टेप्टम, ऑप्टिक टेक्टम जो है ये भी मिड ब्रेन में ही उसके रूफ ऑफ द मिड ब्रेन पे अवेलेबल है और ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को उसकी इंटीग्रेशन और उसकी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। मिड ब्रेन रिसीव्स द सेंसरी इनपुट फ्रॉम द आईज। ऑप्टिक टेक्टम बेसिकली ये सेंटर है मिड ब्रेन में फॉर रिसीविंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आईज। Hind brain includes the cerebellum and the medulla oblongata. This portion is the medulla oblongata. Cerebellum जो है वो motor activities को control करता है and the medulla oblongata it regulates the heart and the respiratory rates of the birds. Next है जी हमारे पास excretion and osmoregulation. Metanephric kidneys, birds में जो kidneys हैं these are metanephric
और इनमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है किडनीज मेटानेफ्रिक है। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो फ्रॉम द ईच किडनी 2 यूरेटर्स हैं विच लीड टू क्लोएका। क्लोएका जो है ये स्टोरेज प्लेस है फॉर द एक्सक्रीटरी वेस्ट, और इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है बर्ड्स का वो है यूरिक एसिड। और क्लोएका में ही मोस्टली जो वाटर है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। नाउ यूरिक एसिड को सिक्रीट करने के पीछे, रिलीज करने के पीछे, एक्सक्रीट करने के पीछे क्या रीजन है कि इट हेल्प्स इन दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और इसके अलावा जो है ये वाटर कंजर्वेशन का मैकेनिज्म है बर्ड्स के अंदर, ताकि इनकी बॉडी में वाटर कंजर्व हो सके। यूरिक एसिड जो है वो एक सेमी सॉलिड एक्सक्रीटरी वेस्ट है, उसको रिलीज करके ये मैक्सिमम वाटर को अपनी बॉडी में कंजर्व करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन की अगर बात की जाए तो उसमें इनकी आइस जो हमारे पास, इन एडिशन सम बर्ड्स हैव सुप्राऑर्बिटल सॉल्ट ग्लैंड्स दैट ड्रेन एक्सेस सोडियम क्लोराइड थ्रू द नेजल ओपनिंग। नेजल ओपनिंग के जरिए यहाँ पे इनके साल्ट ग्लैंड अवेलेबल है दैट इज कनेक्टेड टू द नेजल ओपनिंग्स। सो थ्रू दीज नेजल ओपनिंग्स ये सोडियम क्लोराइड को रिलीज करते हैं। This is basically a mechanism to get rid of extra salts. Next है जी reproduction and development of birds. इसमें हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। ऑल द बर्ड्स आर ओविपेरस। ओविपेरस मतलब दीज आर एग लेइंग बर्ड्स। जितने भी बर्ड्स हैं वो ओविपेरस हैं, वो एग ले करते हैं। गोनेट्स जो है इनके वो डोर्सल एब्डोमिनल रीजन में है नेक्स्ट टू द किडनीज। दीज आर द किडनीज, और किडनीज से जो है वो डोर्सल साइड पे दीज आर अवेलेबल द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अगर हम मेल्स में देखें तो टेस्टिस अवेलेबल हैं दैट आर पेयर्ड, और टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनते हैं वो वास डेफरेंस ट्यूब के जरिए जो है वो क्लोएका में जाके स्टोर होंगे। Sperm transfer is by the cloacal contact when male briefly mounts female. Then in females, only left ovary fully develops. Females में सिर्फ left ovary ही fully develop है, और eggs जो है वो बनने के बाद जो है these are passed to the oviduct. Ovary leads to the oviduct, और ये different parts हैं oviduct के। जो first part है हमारे पास ostium है, ये funnel shaped region है जो कि ovary से एग को रिसीव करता है और फिर इसको पास करेगा यूट्रस में, और यूट्रस जो है ये शेल ग्लैंड है जो कि इस एग के अराउंड जो है वो सॉलिड कैलकेरियस शेल को रिलीज करेगा, और यहाँ से जो एग है इट विल एंटर इनटू द क्लोएका। एग इज फर्टिलाइज्ड इन द अपर पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट का जो अपर पोर्शन है यहाँ पे एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और जो एल्ब्यूमिन और शेल जो है दीज आर एडेड टू द एग। शेल जो है इट इज सिक्रेटेड बाय द यूट्रस और द शेल ग्लैंड। Many birds establish territories prior to mating. Mating से पहले बहुत से birds हैं वो territories यानी कुछ areas establish करते हैं। The groups of the eggs laid and chicks produced by a female is called a clutch. ये भी बहुत important point है with respect to MCQs. Most birds are monogamous. Mono means one, गैमस यानी एक ही पार्टनर होगा, ठीक है। मोनोगैमस का मतलब है कि जो बर्ड्स जिनमें जो है वो थ्रू आउट द लाइफ एक ही पार्टनर, एक ही मेल और एक ही फीमेल है। सम आर पोलीगाइनस। पोली का वर्ड जो है वो फॉर द मैनी, एंड गाइनस, गाइनस जो वर्ड है वो हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं। मैनी फीमेल्स, दिस इज द एसोसिएशन ऑफ वन मेल विद मल्टीपल फीमेल्स। And few are polyandrous. Poly means many, and androus का word हम जो है वो males के लिए use करते हैं, तो polyandrous means multiple males. This is the association of one female with multiple males. Nest construction usually begins after the pair formation, and a few birds do not make nests. Then है जी हमारे पास olfaction and hearing in birds. बर्ड्स में एक्सटर्नल नियर्स प्रेजेंट हैं दैट ओपन नियर द बेस ऑफ द बीक, जैसे हम पहले भी डायग्राम में देख चुके हैं। नेजल ओपनिंग है एट द बेस ऑफ द बीक। वल्चर्स, वल्चर्स जो हैं ये स्मेल को यूज करती हैं टू रिकॉग्नाइज देयर डेड और डाइंग प्रे।
Loose delicate feathers called the auricles. They cover the external ear opening. क्योंकि external पिन्ना नहीं है birds में, तो auricles ये loose feathers हैं जो कि इनके ear को externally cover करते हैं. Sensitivity of the avian ear is 100 to 15,000 hertz. यानी इतनी frequency की जो sounds हैं इनको ये receive कर सकते हैं. अब कुछ important MCQs हैं जो हम यहाँ पे discuss करेंगे, जो कि पास्ट पेपर्स में भी आ चुके हैं और बहुत सारे जो हैं वो फॉर द एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं. नंबर 1 इज बर्ड्स डिसेंडेड फ्रॉम द एंशिएंट आर्कोसार्स. आर्कोसार लीनिएज जो है हम इसको देख भी चुके हैं कि आर्कोसार लीनिएज से ही बर्ड्स डिसेंड हुए हैं. नंबर 2, द वॉइस बॉक्स ऑफ द बर्ड्स इज आल्सो साइंटिफिकली नोन एज द सेरिंग्स. लेरिंग्स इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, लेरिंग्स मैमल्स में है और सेरिंग्स बर्ड्स में. विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर कंसर्न्ड विद बर्ड फ्लाइट. तो इसमें हमारे पास बोथ की ऑप्शन है ए एंड सी. इसको भी हम देख चुके हैं. पेक्टोरालिस एंड सुप्राकोराकोइडियस मसल्स जो हैं, दीज आर फ्लाइट मसल्स ऑफ द बर्ड्स. नंबर 4, फीदर्स डेवलप फ्रॉम डैश ऑफ द स्किन. फीदर्स जो है ये वेरी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्लाइड में हमने इसको देखा कि फीदर्स जो हैं दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द एपिडर्मिस. नंबर 5, द मोस्ट ऑब्वियस फीदर्स व्हिच कवर द बॉडी, विंग्स एंड टेल. जो बॉडी जो बेसिकली कवर करते हैं, कवर से हम कॉन्टूर को याद भी रख सकते हैं अच्छे तरीके से. कवर कॉन्टूर दीज आर समवट रिलेटेड. तो जो कवर करते हैं बॉडी को, विंग्स को, टेल को, उनको हम कॉन्टूर फीदर्स कहते हैं. Number 6, a second ancient bird, Cynornis, was discovered in. तो जो second bird Cynornis है, it was discovered in China. ये भी हम देख चुके हैं अपनी slides में. Number 7, excretion of the uric acid. Uric acid जो है इसको रिलीज करने का पर्पस क्या है? Conservation of water, yes. Promotes the embryo development in terrestrial environment, exactly, and reduces the body weight necessary for flight. सो ये तीनों ही जो हैं ये रीजंस हैं एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इन द बर्ड्स की. नंबर 8, पिजन्स एंड द डव्स आर द मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर कोलम्बी फॉर्म्स से बिलोंग करते हैं पिजन्स एंड डव्स. स्कल ऑफ द बर्ड्स हैज 1 occipital condyle. नंबर 10, मॉडर्न बर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ऑर्डर्स. तो इसमें हमारे पास 25, 45, 35 एंड 55. तो अगर हम देखें मिलर एंड हार्ले 5th एडिशन में 27 ऑर्डर्स बताए गए हैं और जो हमारे पास उसका 10th एडिशन है इसमें 35 ऑर्डर्स बताए गए हैं. तो 35 जो है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है. नंबर 11, मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर एपोडिफॉर्म्स इंक्लूड हमिंग बर्ड्स. एपोडिफॉर्म जो ऑर्डर है इसमें एग्जांपल है हमिंग बर्ड्स की. नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड forms pellet of bone, fur and feathers which are ejected through the mouth. तो आउल की ये मॉडिफिकेशन हम अपने डाइजेशन वाले टॉपिक में देख चुके हैं कि आउल जो है इनकी एडेप्टेशन है कि ये बोन, फर और फीडर्स के पैलेट्स बना के इनको माउथ के जरिए रिलीज करते हैं. नंबर 13, द पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द पिजन दैट प्रोड्यूसेस पिजन मिल्क यूज्ड इन फीडिंग यंग. कौन सा पोर्शन है इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो कि पिजन्स मिल्क बनाने में इन्वॉल्व है? So that is crop. Number 14, all of the following are the characteristics of the members of the class Aves except one. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अच्छे तरीके से अगर आप उनको गो थ्रू कर लें तो ये बहुत इजी रहेगा. मोस्ट ऑफ दी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो MCQs हैं वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं. सो लो मेटाबॉलिक रेट, वर्टिबल कॉलम मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, फीदर्स या बोन्स लाइटन्ड बाय द एयर स्पेसेस. तो इनमें तीनों जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट लो मेटाबॉलिक रेट इनकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फॉर द फ्लाइट. नंबर 15, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आर थॉट टू बी. मोस्टली बर्ड्स जो हैं ये मोनोगैमस हैं. नंबर 16, ग्रुप ऑफ स्मॉल फीदर्स सपोर्टेड बाय द मीडियल डिजिट इन बर्ड्स इज कॉल्ड एज alula. Number 17, functions of the feeders include all of the following except endothermy and courtship, yes, दोनों में इन्वॉल्व है फीदर्स. स्टीयरिंग एंड फ्लाइट में भी इन्वॉल्व है. इंक्यूबेशन एंड वाटर प्रूफिंग में भी इन्वॉल्व है. तो ऑल ऑफ द अबव. नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज मोस्ट डेवलप्ड, एफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स इन बर्ड्स. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका मोस्ट एफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स है.
जिसमें कि 8 सैक्स हैं जो पूरी बॉडी में बोन्स के अंदर पेनिट्रेट की हुई हैं। नंबर 19, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द फॉसिल्स ऑफ द बर्ड्स विच अरेंजमेंट इज करेक्ट। सो सबसे पहले आर्क्योपेटेरिक्स, देन साइनोर्निस और देन यूलुलेविस जो है इनका ओरिजिन हुआ, तो हमारे पास ए है बेस्ट ऑप्शन। नंबर 20, नंबर ऑफ एओर्टिक आर्चेस इन बर्ड्स। तो बर्ड्स में एक ही एओर्टिक आर्च है, सिंगल एओर्टिक आर्च है जिसकी पोजीशन जो है वो राइट साइड पे है। तो इट वाज ऑल अबाउट द बर्ड्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो हाजिर होंगे विद द नेक्स्ट वीडियो, एंड दिस वीडियो would be prove very helpful for all of you for the preparation of different competitive exams. Allah Hafiz.